विश्वं सर्वदृश्यमाननगरे कुर्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नाभूतं यथा साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये आत्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीदक्षिणामूर्ते दूर्वादलद्युतितनुं तरुणाब्जनेत्रम् हेमाम्बरं वरविभूषणभूषण कन्दर्पकोटिकमनीयकिशोरमूर्तिम् पूर्तिं मनोरथभुवां भजजानकीशम्। ॐ शान्तिः शान्तिः। मोर कहा सुनि करहु उपाई, होई ईश्वर करिहि सहाई। सती जो तजी दक्ष मख देहा, जनमी जाय हिमाचल गेहा। ते तप कीन्ह शंभुपति लागी, शिव समाधि बैठे सब त्यागी। यद्यपि है यस मंजस भारी, तदपि बात एक सुनहु नारी। पठवहु काम जाय शिव पानी, करे छोड़ु शंकर मन माही। तब हम जाय शिवहि सिर नाई, करवाऊ विवाह बरियाई। यही विधि भले ही देवहि सोई, मति अति नीक कहे सब कोई। हेतु प्रगट्यो विषम बाण झट केतु, सुरन कही निज विपति सब। सुनि मन की विचार, शंभु विरोधन कुशल मुनि। विहस कयो वस मार, अवर रामचंद्र की जय। ब्रह्मा जी ने सबको समझा के ये कहा कि जब शंकर जी के बेटा होगा तब इस तारकासुर को वो जीत सकेगा युद्ध में। तारकासुर को ये वरदान था कि बहुत नन्हा सा बच्चा, 6 दिन का बच्चा होवे और वो चाहे तो तारकासुर को मार सकता है। तो ऐसा बच्चा भला दुनिया में कहाँ से पैदा हो? बोले बिना शंकर जी के ऐसा होना असंभव है। तो ब्रह्मा जी देवताओं की विपत्ति टार तो नहीं सके, लेकिन उपाय बता दिया उन्होंने कहा कि तुम लोग मेरी बात सुन करके उपाय करो और वो उपाय पूरा होगा और ईश्वर तुम्हारी मदद करेंगे। सती ने दक्ष के यज्ञ में अपना शरीर छोड़ दिया है, सो वे अब हिमाचल के घर में जाकर के प्रकट हुई हैं और उन्होंने शंकर को अपना पति बनाने के लिए बड़ी भारी तपस्या की है। और शिव जी तो सब कुछ छोड़ करके समाधि में बैठ गए हैं। सो यद्यपि असमंजस बात तो बड़ी अटपटी है, असमंजस माने अटपटी, हाँ, जिसमें सामंजस्य ठीक ठीक न बैठे, असंगत सी होवे, उसको असमंजस बोलते हैं, सामंजस्य नहीं है। फिर भी मैं एक बात जो कहता हूँ उसको तुम लोग सुनो। तुम काम को भेजो, वो शंकर जी के पास जाए और उनके मन में क्षोभ करे। अब उसके बाद हम जा करके शंकर जी को सिर झुका करके मनावेंगे और उन बलात् उनका विवाह करवा देंगे, क्योंकि विवाह का अधिकारी सकाम पुरुष ही होता है। जिसके कामना न हो वो चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे वानप्रस्थ हो, चाहे सन्यासी हो, लेकिन गृहस्थाश्रम में विवाह करने में निष्काम का अधिकार नहीं है। सकाम ही पुरुष को विवाह करना चाहिए। उनसे कह भी नहीं सकते तब तक। तो इस प्रकार
तो देवताओं की भलाई हो जाएगी, हित हो जाएगा। और ये विचार बहुत बढ़िया है, ये सबने कहा, सब देवताओं ने कहा। अब ये देवताओं ने अब कामदेव की स्तुति की और विषम बाण, पंच बाण जो धककेतु हैं, मीन की ध्वजा वाले कामदेव जी सो प्रकट हुए महाराज। देवताओं ने अपनी सारी विपत्ति उनसे कही। अब कामदेव जी अपने मन में सोचने लगे कि शंकर का विरोध करने से हमारा कुशल नहीं है, ऐसा हंस के उसने लोगों के बीच में कह दिया हो। तो ये देवता लोग ये समझते हैं ब्रह्मा के मन में भी काम क्षोभ करता है और इंद्र के मन में भी क्षोभ करता है और दूसरे देवता भी क्षुब्ध हो जाते हैं। तो इन लोगों ने ये सोचा कि जब कामदेव की हमारे ऊपर चल जाती है तो शंकर जी पर भी चल जाएगी। और कामदेव तो महाराज जानता था कि वहाँ हमारी गति नहीं है, तो उसने हंस के कहा इसमें हमारी भलाई नहीं है।